विवेकानंद जी का भी शिव गुरु पर चर्चा हुआ। आप लोग उसमें सम्मिलित हुए होंगे। मुझे यह भी पता चला कि गांव-गांव में चर्चा हो रही है। सबसे पता लगाने हम यही आए थे। हम 22 साल पर तो हम आए, पूरा 22 साल हमको हो गया आपके जिला में आए हुए। तो हमको पता नहीं चलता था कि आखिर कैमूर जिला में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक ठोस जानकारी मेरे मन में ऐसा लगता था कि हो, और यहाँ जाने के बाद लोगों द्वारा बताया गया कि गांव-गांव में शिव गुरु पर चर्चा चलता है। 11 ब्लॉक जैसा बोले, 11 ब्लॉक है आपके यहाँ। तो 11 ब्लॉक में सभी गांव में कमोबेश शिव गुरु चर्चा चल रहा है। सबसे खुशी की बात यही है। और दूसरी बात हम यह कहने आए हैं कि कुछ लोगों के मन में कहीं कहीं पर रेयर 1-8% या उससे भी कम, 1-8% नहीं, 1-2 आदमी, 2-4 आदमी के मन में ऐसा कहीं कहीं आया कि साहब अब शरीर में नहीं है तो अब क्या। कुछ लोगों के मन में आया, 1-2 आदमी के, 4 आदमी के। तो मैं यह कहने चला हूं कि कभी भी यह मत सोचिएगा कि साहब शरीर छोड़ दिए तो साहब नहीं है। ये भूल करके भी मत सोचिएगा। साहब पहले बोलते थे कि अभी तो हम शरीर में हैं तो बहुत ज्यादा बंधन है। शरीर में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। फिर भी हम लोगों का अनुभव है अपना व्यक्तिगत कि शरीर में रहते हुए भी हर जगह प्रेजेंट रहते थे। लाखों शिव शिष्यों द्वारा ऐसा अनुभूत किया गया कि जहां उसको समस्या हुआ, पुकारा उनको, तो महादेव सुने या न सुने साहब सुन लेते थे। ऐसे लोगों की लाखों में संख्या है कि आपकी आवाज को महादेव सुने या न सुने, लेकिन साहब सुन लेते थे और समस्या का निदान हो जाता था। और खासकर इधर 2 साल जो आपका लॉकडाउन चला, कोरोना के पीरियड में, तो साहब से तो कोई मिलने जाता नहीं था वहां। तो इन 2 सालों या 2 साल से अधिक, 3 साल, आप ही के यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, कोई तो 5 साल 7 साल से साहब से नहीं मिले होंगे। इन्हें तो 3 साल से तो मैक्सिमम आदमी जब उनके नजदीक रहने वालों को जब मुलाकात नहीं हो पा रहा था तो और सबको क्या कहा जाए। लेकिन इस पीरियड में भी किसी को कुछ आपत्ति या विपत्ति आई, किसको पुकारा कहीं हमको बताइए। तो जब आपत्ति विपत्ति आया, सीधे साहब को मने मन पुकारता था। महादेव का फोटो आपको सुने कि ना सुने, लेकिन साहब का फोटो तो सुन लेता था। हम 1-1.5 महीना पहले सासाराम में गए थे, तो लोगों ने कहा, बहुत बातें आई, लेकिन कुछ ये भी हुआ कि कोरोना काल से हम लोग बचे। तो जो बचे वो बहुत भाग्यशाली आदमी हैं और गुरु की दया विशेष रूप से उन पर रही तो सही सलामत हैं।
वरना उस पीरियड में कौन कब चल जाता, घर के घर साफ हो गया है। तो उस महामारी में जब हम आप बच गए तो आपके ऊपर किसी की छत्र छाया है, तभी हम आप सही सलामत हैं। और गुरु दक्षिणा यही होता है कि उसके एहसान को आप भूलेंगे नहीं। किसी के द्वारा जो आपको मिला, थोड़ा मिला, ज्यादा मिला, जो भी मिला, उसको कभी भूलिएगा मत। गुरु का एहसान आप उस दिन को याद कीजिएगा कि जिस दिन आप शिव को गुरु माने थे, उस दिन आपकी हालात क्या थी और उसके बाद आपका क्या रहा है। कुछ लोग तो पैर पुजवाने लगे, अपने महादेव बनने लगे, क्योंकि महादेव तो भाई बैलों को पुजवा देते हैं, सांपों को पुजवा देते हैं, तो आप तो आदमी हैं। तो यदि आप दिन रात महादेव महादेव कर रहे हैं, शिव गुरु कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कि शिव को गुरु मानिए, कुछ तो एनर्जी आपके अंदर आएगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। जब आप दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं, दूसरों को शिव शिष्य बनाने के लिए, तो निश्चित रूप से आप में कुछ एनर्जी आएगा। लेकिन उस एनर्जी से कभी भी आप बाबा बनने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए खतरा साबित हो जाएगा। थोड़ा बड़ा जो एनर्जी आया हल्का फुल्का, और उसको यदि आप उपयोग करने लगे कोई चीज में, तब आपके लिए घातक हो जाएगा। अब घातक हो जाएगा तो अब कहां तक फिर चल जाएगा, उसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए उतना से सावधान रहिए। अपने बाबा का भी मत बनिए, अपने गुरु का भी मत बनिए। साहब शरीर छोड़ दिए, किताब देखिए सामने है, ये जो साहब का किताब है, आओ चले शिव की ओर, साहब लिखे है, शायद 500 रुपया दाम इसका है ना। साहब का लिखा हुआ ये पुस्तक है कि कोई दुकान पर कहीं मिलेगा नहीं, कहूं खोजिएगा तो कोई बुक स्टॉल पर नहीं मिलेगा। साहब अपना 45 वर्ष का अनुभव इस किताब में लिख दिए, और इस किताब में ये भी लिखे हैं कि मेरे जाने के बाद भी, मतलब मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी, शिव शिष्यता में शिव ही गुरु होंगे, कोई दूसरा गुरु नहीं होगा। बुझ लीजिए, चर्चा में तो बोल ही दिए हैं और किताब में भी लिख दिए हैं कि ताकि इसको कोई मिटा नहीं सके। इतना किताब छप चुका है कि अभी मिट नहीं पाएगा। तो यदि कुछ नहीं बुझाए कि शिव शिष्यता में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इस किताब को आप खरीद करके पढ़िए। यदि आपको पढ़ने नहीं आता है तो आप अपने बाल बच्चों से पढ़वा करके सुनिए, लेकिन इस किताब को समझिए। ये सारा चीज आपको बता देगा कि शिव शिष्यता में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं है, और आपने शिव को गुरु मान ही लिया है तो फिर आपको तीसरा के पास जाने की क्या आवश्यकता है। आपके गुरु शिव हो ही गए, 3 सूत्र आपको दिया ही गया है, 3 सूत्र आप कर ही रहे हैं, तो फिर आपको
ये किताब रहेगा आपके साथ में, तब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साहब बहुत दुखी होकर के ये किताब लिखे हैं, बहुत दुखी होकर के लिखे हैं। इस किताब में ये भी लिखे हैं कि लोग शिव को गुरु नहीं माना, चर्चा को गुरु मान लिया। बात समझ में आ रही है? शिव को गुरु नहीं माना, चर्चा को गुरु मान लिया कि चर्चा करना जरूरी है। कैसा चर्चा करना जरूरी है? तो जाएंगे, 4 गो भजन गाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो भजन गाने में भूत खेली भी होने लगता था। जब उत्तर प्रदेश चर्चा शुरू हुआ और जब चर्चा में भजन गवाने लगता था तो महिलाएं पूरा झूमने लगती थी। तब बाद में भजन बंद किया गया। कुछ प्रश्न भी आए कि आखिर ये भजन क्यों बंद किया गया। तो भजन बंद करने का मुख्य कारण यही था कि महिलाएं जब कूदने लगती थी तो उनका न कपड़ा के ठिकाना रहता था, न शरीर का ठिकाना रहता था। तो हम लोग यही करने नहीं न चले हैं। किसी की इज्जत आबरू को बर्बाद करने हम लोग नहीं चले हैं। हम लोग किसी को शिव को गुरु मानने के बाद जैसा गुरु होता है वैसा उसका चेला होता है। तो आपके गुरु शिव की पूजा होती है, घर घर में पूजा होती है। तो आप उस गुरु के चेला हैं तो आपका आचरण ऐसा हो कि घर घर में पूजा हो या ना हो, लेकिन आपको एक इज्जत की दृष्टि से लोग देखें कि भाई ये आदमी सचमुच का महादेव का चेला है, ये महादेव का चेला जा रहा है। ये नहीं कि आपको देख करके कहा कि मारो साला, ये तो दिन भर साला शिव चर्चा करता है, ये आड़ में क्या क्या करता है, ये साला शिव चर्चा थोड़े करता है, इसका आड़ में बहुत धंधा करता है। तो आप ये हम धंधा क्यों करते हैं? जैसे कुछ लोगों को आता है कि शिव चर्चा को अपना रोजगार बना लिए। रोजगार बना लिए क्या मतलब? 2-2,500 रुपया उनको जैसे नाच के साटा नहीं होता है, तो जैसे नाच के साटा हो गया, शादी ब्याह पहले हम लोग के पीरियड में होता था तो नाच बाजा के साटा होता था क्या नेताजी? अब तो भाई दुनिया बदल गया। तो पहले नाच बाजा के साटा होता था, तो आप सुनते हैं कि तो शिव चर्चों में साटा होता है। भाई ये आप शिव को गुरु क्या माने? तो इस साटा कमाने के लिए बस आपका इतने दुनिया इतने में खुश हो गए कि हमें साटा मिलने लगा 1,000-2,000 रुपया। अरे महादेव जो देने वाला है वो दुनिया का कुछ हो ना सकता। तो आप 1-2,000 के साटा में कहना भुलाए हुए हैं भाई। दूसरे तरफ से गाली भी पड़ता है कि जो आपका नाम लेकर के बोलेगा तो पीछे से वो कुछो गाली देता है, ना दे, इतना जरूर कहेगा कि मारो साला, आदमी थोड़े है कि साला शिव चर्चा के नाम पर ये करके चलता है। तो आप माने हैं शिव को गुरु, जो अगाध है वो कुछ हो ना सकता है। आप मान के तो देखिए, हम लोग जब शिव को गुरु माने थे तो यही कहा गया था कि आप जांच लीजिए कि शिव गुरु है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम नौकरी, बेरोजगार थे हम, एज खत्म मेरा हो गया था नौकरी का, 30 वर्ष पार कर चुका था। और तब भिखाई करके महादेव से नौकरी मांगे कि हमको तो रोजगार चाहिए, और तब महादेव दोनों भाई को दरोगा बना दिया। असंभव जो काम होता है, असंभव कि आदमी के एज बीतने के बाद भी सरकारी नौकरी, दरोगा दोनों भाई बन गए। तब फिर लगता था हम लोगों को कि साला हम लोग तो ठगा गए। IAS IPS का नहीं मांगते, इस दरोगा के छोटी नौकरी में ठगा गए हम लोग भाई। लेकिन अब तो ठगा चुके थे, लाचारी थी।
तो हमको आपको हमारे आपके पास बुद्धि की कमी है, जिसके चलते हम आप महादेव से बढ़िया बढ़िया चीज नहीं मांग पाते हैं। क्या मांगिएगा? अरे कोनो के तनी बीच झाड़ देंगे ना तो ठीक हो जाएगा, हमरा में ये बूंद दे दीजिए ना महादेव। अरे ये कौन भाई ओझाई करे वाला? तो बीच के मंत्र झाड़े वाला, तो सांप के मंत्र झाड़े वाला, तो ये सब कोई राख भभूत बांटे वाला, ये कोई चीज है जी? छोटा छोटा चीज आप बड़ा बड़ा चीज मांगिए ना महादेव से, महादेव नहीं देंगे तब ना। लेकिन आप भी छोटा छोटा में फंसे हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप महादेव से ज्ञान मांगिए। गुरु किस लिए बनाया जाता है? पहले महादेव की पूजा होती थी कि नहीं होती थी? होती थी। आज भी महादेव की पूजा हो रहा है। तो बहुत लोगों को जब हम लोग बोलते हैं कि शिव को गुरु मानिए, आज हम ट्रेन में आ रहे थे तो 3 महिला सामने बैठे हुई थी, चेनारी का, पटना से आ रही थी। तो वहां से बर्दाश्त करते करते अब क्योंकि साहब कह के गए हैं कि शिव शिष्यता एक लाइन का है। क्या चीज? दूसरों को शिव को गुरु मानने के लिए कहना। शिव शिष्यता और कुछ नहीं है। ये जो वाय या डम्बर, जैसे अभी है मान लिया कि हारमोनियम है, तो नाल है, तो झाल है, तो फलना है, चीना है। और हम तो ने देखे महिला के बैठल तो इनका कहियो दिए कि अरे भाई बोले वो महिला बैठल है जी, तो कहे कि ना 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 उसको चर्चा देने के लिए नंबर में लगाया गया है। हमारा तो दिमाग फिर गया कि उन्हें भजन में महिलों के का रखल गया है भाई। तो स्थिति देखिए, आप चले थे क्या करने, आपका मंदिर कहाँ था और आप जा कहाँ रहे हैं? जब शिव जैसे पर्सनालिटी को गुरु मानने के बाद भी आप में सुधार नहीं होगा, तब फिर कब होगा भाई साहब? ये दुनिया के छोटे छोटे बीच सांप के मंत्र झाड़े वाला गुरु आपको ठीक कर देगा? जब महादेव ठीक नहीं करेगा तो महादेव से बड़ा कोई गुरु है? तो सबसे पहले तो गलती है उन लोगों को जो झड़वाने जाते हैं। सबसे गलती तो उन लोगों को है जो साटा पर किसी को अपने घर पर बुलाते हैं। कहे कि उन आप नहीं बुलाइएगा तो जाएगा कैसे? आप किसी को नहीं बुलाइएगा तो कैसे जाएगा? तो सबसे पहला कसूरवार कौन आदमी है? बुलाने वाला। इसके बाद में जाने वाला कसूरवार है भाई। तो सबसे पहला तो कोई बुलाएंगे मत कीजिए किसी को पैसा पर। जिस दिन शिव को गुरु माने थे क्या कहा गया था? अभी हम थोड़ा लाइन से हट गए। हम बोल रहे थे कि महादेव के पहले भी पूजा होती थी। तो आज हम ट्रेन में बोले, साहब बोले कि कहीं रहिए तो लोगों को बताइए शिव को गुरु मानने के लिए। पटना से आते आते सासाराम तक पार हो गए। हमको डर लग रहा था कि भाई महिला जाए बोलेंगे कुछ बोलने का कौन ठेकान है, और सब भ्रांत महिला लग रही थी सब। लेकिन सासाराम के आगे आते आते कुदरा उन लोग को उतारना था, बताए शिव को गुरु मानने के लिए। क्योंकि साहबे का आदेश है कि जब आप ट्रेन में जा रहे हैं, बगल में कोई आदमी बैठल है, तो आपको कहने में क्या लग रहा है? वो चाहे माने शिव को गुरु या ना माने, आप कह तो दीजिए, ताकि कल वो ये नहीं ना बोलेगा कि हमको तो कोई आज तक बताया ही नहीं कि शिव भी गुरु होते हैं। ये नहीं ना कहेगा कि हमको तो आज तक कोई कहा ही नहीं कि शिव भी गुरु होते हैं। आप कह दीजिए, आपके कह देने से गुरु के आदेश का पालन हो गया, आपको मजदूरी मिल जाएगी। साफ शब्दों में, माने आदमी ना माने, आप कह दीजिए उसको, आपको मजदूरी मिल जाएगी। आपने गुरु का आदेश का पालन किया। तो सबसे पहले मुख्य चीज तो शिव शिष्यता में वही एक लाइन है, दूसरे को बताना शिव को गुरु मानने के लिए। और उसके बाद नमः शिवाय करना है तो उसे मन में आप करिए लेते हैं, और दया तो मांगिए लीजिएगा। चाहे कि बिना महादेव के दया के तो आप
कदम चल नहीं सकते हैं। तो कोई आपके कहने पर शिव को गुरु नहीं भी मान रहा है, तब आप महादेव से दया तो फिर मांगने दीजिएगा। अभी वो भाई साहब कह रहे थे कि हम तो जेकरा कहते हैं ना उसी के गुरु मान लेता है। आपके जैसे आदमी रहते तो हम तो 1 करोड़ के बना देते महाराज। तब जब हमारे कहने से जब शिव को गुरु मान ले तो साला हम 1 दिन में हम दिन भर मिनटे यही करी चलते है कि एक से बढ़िया है और कोई दूसरा काम जिंदगी में नहीं है। तो यहाँ तो समझाते सब रहते, आदमी थक जाता है। तब वो क्या कहेगा, अच्छा काल देखेंगे, मन होगा तो मानेंगे। आदमी के मन निराश हो जाता है, समझाते समझाते नहीं मानता है। और गीता बोले हम तो जेकरा कह देते हैं ना तो वो तो शिव के गुरु मान लेता है। भाई आप बड़े भाग्यशाली आदमी हैं, आप अभी तक 1 करोड़ तो अकेले बना देते, आप क्यों पीछे हैं? आप तो महादेव हो जाते अब तक। सच्चा बात बोले, सही बात। 1 करोड़ आदमी के जो शिव को गुरु मानने के लिए बता देगा वो आदमी महादेव हो जाएगा। आदमी साधारण विधान नहीं है। जो पूजा पाठ और तीर्थाटन और तो ये सबसे नहीं मिलेगा, उसी चर्चा में ताकत है। 40 साल की पूजा और 4 घंटे की 1 घंटे की चर्चा, दोनों का ताकत बराबर है। आप साहब की चर्चा सुन लीजिएगा, YouTube पर आता है साहब का चर्चा बहुत। मोबाइल में कुछ नहीं समझ में आए, आप अनपढ़ आदमी हैं तो YouTube पर साहब का जो चर्चा लोड होके आता है, साहब का चर्चा सुनिए। तब वहां तो कोई बरगला नहीं जा सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्पष्ट शब्दों में साहब भिन्न भिन्न तरह के बात बोले हैं, 1-2 तरह का नहीं। लेकिन वो जो बोले हैं वो काम न करके साहब तो बोले कि 3 सूत्र कीजिए शिव को गुरु मानने के बाद। अब 3 सूत्र से यह तो हो ही नहीं रहा। अब आप और आल जाल ओकरे में लपेट लीजिएगा। अब कोई कहेगा कि अरे 4 बजे भोर में ना नमः शिवाय करवे तो कुछ ज्यादा दया हो, तो लीजिए साले के। ये साहब बोले हैं कि 4 बजे भोर में दया मांगने से या 4 बजे भोर में नमः शिवाय करने से ज्यादा फायदा हो जाएगा। और क्या कोनो का कहेगा, ऐसे हाथ जोड़ के करवे ना और तब पूरा आंसू गिरा के करवे तो ज्यादा दया हो, तो लीजिए साले को। कहाँ से आल जाल आदमी अपने मन से जो चीज है इसमें मिलावट करने लगा। साहब कहीं कुछ नहीं बोले हैं, अपने से मिलावट करने लगा। 1 महीना यदि इसमें इतना ताकत है, 1 महीना यदि सचमुच के आप 3 सूत्र कर दिए तो कोई देवी देवता आपके सामने नहीं टिक पाएगा। नहीं टिक पाएगा इसका मतलब क्या हुआ, किसी के आगे आपका सिर झुकेगा ही नहीं। इसमें इतना ताकत है कि यदि सचमुच में आप 3 सूत्र जो बताया गया, दूसरों को शिवशिष बनाना, दया मांगना, नमः शिवाय करना, नमः शिवाय मैंने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नहीं, 108 बार करने में आपको 10-15 मिनट लगेगा। नमः शिवाय कीजिएगा तो जैसे साहब बोलते हैं कि सांस खींचिए तो नमः, छोड़िए शिवाय, स्थिर से तो आपको 10-12-15 मिनट लग जाएगा 108 बार करने में। तब साहब क्या बोले, 5 बार कीजिए, 108 बार मत कीजिए। है कि 108 बार कीजिएगा तो खाली आपका मुंह बोलेगा, मन आपका वहां नहीं रहेगा। करिएगा मुंह से नमः शिवाय और मन कहीं आपका भागल रहेगा दूसरा जगह, तो उसका परिणाम आपको नहीं आएगा। आप 2 घंटा बैठ के कीजिएगा नमः शिवाय, आपको परिणाम ही नहीं आएगा। कहे कि नमः शिवाय करने का है कि वो जप करता, मैंने जो आदमी जप कर रहा है और उस मंत्र का गुरु देवता एक में होना चाहिए, तब उसका रिजल्ट आपको आएगा। आप नमः शिवाय बोल रहे हैं तो आप आपका गुरु और मंत्र जब आएगा एक क्रम में तब जाकर रिजल्ट आएगा। आप मुंह से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कर दिए, 108 बार हम कर लिए, तो क्या ये तो आप भेजा भर रहे हैं।
कि 108 बार नमः शिवाय करना है तो हम कर दिए। जैसे बहुत आदमी के देखे होंगे कि नहाते नहाते पूरा हनुमान चालीसा पढ़ देता है। आप लोग भी देखे होंगे कि लोटा से पानी ढाल रहा है, उधारते उधारते पूरा हनुमान चालीसा। अरे तो तू कुछ ही कर रहा है, लोग के पूर्वक बना रहा है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ऐसे थोड़े कोई चीज होता है। अरे जिस देवता का ध्यान मंत्र वो सब आता है एक तब परिणाम आता। तो जब 1 महीना आप तीनों सूत्र कर लीजिएगा तब आपका सीने नहीं झुकेगा कहीं देवी देवता के पास। और मैं दावा करता हूं कि यहां बैठे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कि 15 साल हो गया होगा, 20 साल हो गया होगा, उससे भी हो सकता है ज्यादा हो गया होगा, लेकिन उनकी स्थिति आज भी वही है कि 10 गो फोटो उनके घर में 10 गो देवता के मिलेगा। क्यों मिल रहा? आप एक निष्ठ 10 साल में क्यों नहीं हुए? आप कहते हैं कि हम 10 साल के शिवशिष हैं, 15 साल के शिवशिष हैं, तो आप में दिखना चाहिए ना, क्या आप में आया? अभी तक आप एक निष्ठ नहीं हुए। कभी उन्हें झांकते हैं, कभी उन्हें झांकते हैं, कभी उन्हें झांकते हैं। क्या शिव को गुरु माने भाई? 10 साल से आप जब ताके झाक सब जगह आप नहीं कर रहे हैं आप, तो अपने आप को आप तौलिए, नापिए कि हम सही से जो काम हमको मिला है वो हम सही से कर रहे हैं कि ऐसे ही झूठों के इसको वो रूटीन में लेके कर रहे हैं। जा रहे हैं शिव गुरु चर्चा है तो भाई गुरु के नाम पर चर्चा है तो चलते हैं। बेटवा के सर्दी होगा तो बुखार होगा तो तनी ठीक हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो क्या जानी भाई दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत चीज तो खाली तनी मानी डर से आप कर रहे हैं और फायदा तो इसमें है ही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि साहब बोले हैं कि आप 3 कदम भी चलिए शिव की ओर तो फिर महादेव कदम बढ़ाएंगे। तो आप इतना भी कर रहे हैं तो ये ठीक है। आप सब टाइटी कर रहे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि आप 2 घंटा सब टाइटी करते हैं तो 2 घंटा तो महादेव महादेव करते हैं ना कम से कम। तो 2 घंटा इस धरती के चीजों से आप अलग हो करके महादेव के जा रहे हैं रेंज में, तो ये गड़बड़ नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी चाहता है कि शुरू में क्लास में पढ़ने गए होंगे तो स्लेट पेंसिल मिला होगा, और जब कॉलेजों करने लगे तो स्लेट पेंसिल से लिखते हैं। अपने आप को सोचिएगा ना भाई कि जब स्कूल में गए तो आप स्लेट पेंसिल से लिखते थे, और फिर आगे जैसे जैसे क्लास में बढ़े तो वही स्लेट पेंसिल मिलता है स्कूल में, और आप अभी वही स्लेट पेंसिल पकड़ ले हैं। आगे नहीं बढ़े हैं, आगे नहीं बढ़े हैं तो इसका मतलब कमी का। ऐसा थोड़ा है कि आपके लिए शिव गुरु अलग है, दूसरा के लिए अलग है। लेकिन इतना नापिएगा ना कि एक ही क्लास में 30 गो लड़का पढ़ता है तो कोई पढ़ के प्यूनो चपरासी नहीं बनता है, और उसी में कोई डीएमएसपी भी बनता है। स्कूल तो वही होता है, मास्टर भी वही होते हैं, लेकिन उसी में पढ़ने वाला कोई चपरासियों को नौकरी नहीं प्राप्त कर पाता है और उसी में कोई डीएमएसपी बन जाता है। क्यों आखिर ऐसा हुआ? वो मेहनत से पढ़ा, लगन से पढ़ा, जो गुरु बताए उस आदेश का पालन किया, अपने में ओकरा में इस सांप के मंत्र और विष के मंत्र नहीं करने लगा। हरी चले थे भजन को ओटन लगे के पास करने, कहाँ चले थे क्या चीज पाने, आई रह गए गड्ढा के गड्ढे में। भाई साहब मनुष्य का शरीर बहुत मुश्किल से मिला है। फिर शरीर छोड़ने के बाद कुत्ता बनिएगा कि बिल्ली बनिएगा कि क्या चीज बनिएगा कोई ठिकाना नहीं है, एक बार चांस दिया जाता है। और इसीलिए आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाने की परंपरा रही है भारतीय अध्यात्म में कि आपको मोक्ष मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, आवागमन से आपको छुटकारा हो सकता है। इन आवागमन के बंधनों से आप
मुक्त हो सकते हैं मानव शरीर में, कुछ ऐसा कर लीजिए। और इसीलिए गुरु के शरण में जाया जाता है ज्ञान पाने के लिए। अतः महादेव का पूजा पहले से नहीं हो रहा था का? पहले से हो रहा था ना भाई। आप जाते हैं कहते हैं कि शिव को गुरु मान लीजिए ना, तो कहता है कि हाँ तो हम तो पूजा करबे करते हैं, तो गुरु को ही मानना बोलता है। फिर कहता है कि तो हम तो पूजा करबे करते हैं, ये गुरु मानना क्या जरूरी? तो आप बताते हैं ना कि गुरु ज्ञान देते हैं। आप यही ना बताते हैं कि गुरु ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान के लिए गुरु के पास जाया जाता है, समझदारी के लिए जाया जाता है कि आखिर जीवन है क्या, इस जोनी में हम क्यों आए, कितने दिन रहना, फिर चल जाएंगे, फिर क्या होगा। तो यहाँ समझदारी, ये नहीं कि हमको तो नौकरी मिल रहा है, फिर रिटायर हो गए, फिर इंस्पेक्टर का नौकरी, फिर कल पेपर में आया, फिर हो रिटायर पर्सन को, सब इंस्पेक्टर को फिर बहाल करने का पैसा था लेकर। और रिटायर किए हमको 4 महीना नहीं हुआ था तो जिले में बुला रहा था क्या, फिर रहिए 5 साल और। तो साहब के पास हम गए, उन्हें हम फार्म वार्म नहीं भरे, तो रांची उस समय साहब रहते थे, तो रांची साहब के पास मिलने गए। साहब को बता दिए कि देखे नहीं तो हमारा फिर 65 साल तक नौकरी मिल रहा था, लेकिन हम कह दिए कि हम अब नहीं करेंगे। इस धरती पर हम आए खाली नौकरियां करने के लिए क्या? ईश्वर ने हमको भेजा है कि तू जाओ खाली धरती पर नौकरियां करना, फिर चला ना बाले बच्चा मोहे माया में फसल रहना, और फिर जब सांस रुक जाएगी तब क्या करिएगा? इसलिए मोह माया में केवल फंसे मत रहिए। बहुत बड़ा चीज साहब दे करके गए हैं, गए नहीं है मैंने शरीर छोड़े हैं, और साहब आपके साथ हैं जहां पुकारिए। और पहले से ज्यादा तेजी से काम हो रहा है, पहले की अपेक्षा हम देख रहे हैं कि जो चीज साहब को बोलते हैं तो उसका बस क्वेश्चन गया, तुरंत एकदम आंसर आ जाता है, तुरंत सेकेंडों का देर नहीं लगता। तो जब हमको आ रहा है तो आप लोग को क्यों नहीं आएगा? आप भी शिव को गुरु माने, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि हम भाई एक निष्ठ हैं, इसके लिए हम लड़ाई झगड़ा कुछ कर लेते हैं कि हम मेरा महादेव गुरु है तो बस वही है, हम 3 सूत्र करेंगे और इसके बाद दुनिया का कोई आल जाल हम नहीं कर सकते। हमारे सामने कोई देवी देवता कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, जब तक किए। साहब शिव को गुरु मान के 3 शर्त रखे थे ना जी, आप लोग को पता है कि नहीं पता है? 1974 में साहब शिव को गुरु माने, ये सब याद रखिएगा, ये सब जरूर याद रखना है। 1974 में साहब आरा के गांगी श्मशान में अर्धरात्रि में शिव को गुरु माने, ठीक है। अब शिव को गुरु मानने के बाद 3 शर्त रखे, क्या थी? महादेव के रूप में आइएगा तो हम आपसे मंत्र नहीं लेंगे, माने जो फोटो में जैसा आप दिखते हैं तो वैसा महादेव बन के आइएगा तो आपसे हम मंत्र नहीं लेंगे और आपसे कुछ सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमको उस पर विश्वास नहीं है कि आप महादेव हैं। आदमी के रूप में आइएगा तो भी नहीं, आपसे हम नहीं लेंगे शिक्षा, क्योंकि आदमी से भी हम धोखा खाए हुए। और तीसरा क्या उनका शर्त था? आज के बाद अब कोई पूजा पाठ दुनिया जहान जो भी करते थे अब वो नहीं करेंगे। आप लोग बहुत चर्चा में गए होंगे, साहब का चर्चा सुने होंगे, ये तीनों बतवा बोलते थे कि नहीं साहब, कि आज के बाद अब कोई दूसरा हम पूजा पाठ कुछ नहीं, मैंने नया क्लास में एडमिशन लिए तो अब सब किताब पहले वाला खत्म। तो आप कने खत्म किए भाई साहब, आप तो शिव को गुरु मान लो 20 साल हो गया, अब आप कने खत्म किए।
आप तो वही कलशवा के किताबों अभी पढ़िए ना, वही कलशवा के किताबों ना पढ़ रहे हैं। और जब साहब शिव को गुरु माने, जब मंत्र नहीं आया था नमः शिवाय, तबे ही बात बोले थे। उसके बाद नमः शिवाय मंत्र आया 1975 में, 1 साल के बाद। और डरे कहते नहीं थे साहब किसी को कि शिव गुरु है। क्यों? हम बताएंगे किसी को कुछ हो जाएगा तब पहले वो जांचे। नमः शिवाय केवल करते थे। जब वो देखे कि नमः शिवाय करने से दूसरा काम कहा दे रहे कि जाओ बीमार है, कष्ट में है, ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाने लगा। किताब पढ़िए, सारा चीज साहब इस किताब में लिखते हैं कि जब नमः शिवाय करने लगे और कोई दिन दुखिया आने लगा मेरे पास, तो हम कह देते थे तो ठीक हो जाने लगा। तो हमको लगा कि भाई हम कोई तंत्र नहीं जानते हैं, कोई मंत्र नहीं जानते हैं, और ये खाली नमः शिवाय कर रहे हैं और दूसरा का कह दे रहे हैं और काम हो जा रहा है। इसके बाद भी 7 साल चुप रहे। तब 1982 से कहना शुरू किए कि शिव को गुरु मानिए। तो आप नमः शिवाय कीजिएगा तो आप में पावर नहीं आएगा, ऐसा थोड़ा बात है। वही नमः शिवाय साहब किए तो उनका में पावर आया, और आप कीजिएगा तो नहीं आएगा। तो आप करिएगा, उन्हें करूँ जाकर भूत झाड़ने लगिएगा, आप जाइएगा तो करूँ पैसा कमाने लगिएगा, आप करूँ जाकर के करूँ कोनो पर अब मारन मोहन चलाने लगिएगा, वशीकरण चलाने लगिएगा। यहाँ तो 27 वो आज वाली दुनिया में। तो आप शिव को गुरु माने, जहाँ प्रयोग करना चाहिए। अरे सरकार ने बिजली दिया तो उसका प्रयोग आप ट्यूबवेल चलाने में, पंखा चलाने में, बाती जलाने में कीजिए। अब उस सारा बिजली का प्रयोग कोनो के सटाने में करने लगिएगा। तो सरकार यही ना बिजली दिया है कि कोनो के सटा दो, लाइन समझवा दो। समझ रहे ना बात? जो शक्ति है उसका सही जगह प्रयोग होना चाहिए। उससे आप जिंदगी का अच्छा काम लीजिए कि कौन फेरा में आप पड़े हुए। तो शिव शिष्यता में कहा गया शुरू में ही कि इसमें 1 पैसा खर्चा नहीं है, कोई अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। शिव को गुरु मानने में कहा गया है ना। कोई भी आदमी हमको बता दीजिए कि शिव को गुरु मानने में कहा है कि रोज प्रसाद चढ़ाना होगा, अगरबत्ती जलाना होगा, कोई कह दीजिए कहाँ। कोई भी आदमी शिव को गुरु मानने बोला होगा तो कहा है कि प्रसाद चढ़ाना होगा, रोज नहाना होगा, बोला है? अगरबत्ती जलाना है, बोला है? नहीं। कोई भी आदमी शिव को गुरु मानने का होगा तो बोला होगा कि इसमें 3 सूत्र करना है। A to Z कोई भी आदमी कहीं भी बोला होगा कि शिव को गुरु मानिए तो यही कहा होगा कि 3 सूत्र करिए। आप 3 सूत्र करिए, कहाँ उसमें को पैसा खर्चा है? तो आप चर्चा कराने के लिए 2500 रुपया गेहूं वाला नरक में जाएगा और गेहूं वाला जाएगा। वो जानते हैं क्या है? हम तो भाई पुलिस पदाधिकारी से रिटायर किए हैं, तो हमको तो कानून मालूम है कि घूस लेने वाला और देने वाला दोनों पर FIR होता है। दोनों अपराध है, घूस लेना और घूस देना दोनों अपराध है, दोनों का सजा मिलता है। तो ये काम काहे कर रहे भाई? जब बढ़िया काम करने से महादेव आपको बढ़िया से जीवन चलाने लगेगा, तो ये चोरी डकैती वाला काम काहे करने लगे रहे हो? बढ़िया महादेव को दे देगा जीने खाने का रोजगार आपको ऐसे ही। चोरी डकैती फकैती के फेरा में काहे पड़ल है भाई? आप इज्जत से कमाइए, खाइए। आपका शान से कहना है कि मेरे गुरु महादेव हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि आपके कोई भी कार्य से गुरु अपमानित न हो। आपके द्वारा किसी भी ढंग का किए गए काम से यदि गुरु की बदनामी होती है तो आप अपराध के भागी होंगे, और उस अपराध को कोई माफ नहीं करेगा। बता देना कि किसी में ताकत नहीं है कि माफ कर देगा आपको। आपको इन्होंने जाने जो करना है कर लीजिए, एक घर पर कस के।
गुरु का कार्य, इसमें कुछ नहीं, उसमें माफ नाम की चीज नहीं है। लॉकडाउन में कहा गया शिव चर्चा मत कीजिए, उत्तर प्रदेश में करने लगा, माइक में करंट आकर के इसमें आकर के 3 को मर गया, आप लोग भी जानते हो। अरे भाई कहा गया कुछ अब करिएगा कुछ, तो फिर कहाँ जाइएगा? जो दुनिया बनाया है उतना उसके पास ताकत है, बच पाइएगा। इसलिए जिंदगी बढ़िया से जीने के लिए महादेव से कहिए ना, बढ़िया से जिया देगा महादेव, इज्जत से आपको सब कुछ करके। और मुख्य काम है, एक लाइन साहब बोला है, बस एक लाइन, फिर इसमें इतने हैं जो आदमी शिव को गुरु नहीं माना है उसको बता दीजिए शिव को गुरु मानने के लिए। चाहे आप चर्चा में आइए, मत आइए, सप्ताहिकी में जाइए, मत जाइए, आप कहीं मत जाइए। किसी को फोने से आपको बात होता है, उसको अरे फोन से तो एक बार हम गुजरात के आदमी के शिव शिष्य बना दिया थी, आंध्रा के, आज के 20 बरस पहले आंध्रा के आदमी के हम शिव शिष्य बना दिए थे फोने पर। गलती से फोन उसको लग गया था रॉन्ग नंबर, और उसे बात किया और उसको फोन से बना दिए थे। तो आपके पास अनेकों माध्यम हैं बात करने का। आप किसी को शिव को गुरु मानने के लिए बताइए, वो शिव शिष्य हो जाएगा। आप भी शिव शिष्य बनिए, दूसरे को भी शिव शिष्य बनाइए, बस यही साहब का नाम है। और जितना काम हो रहा है ना, इला पड़ा तो मंच वाला के तो गालिए साहब देते हैं, हम तो मैंने अब लाचारी में बोलिए रहे मंच से, लेकिन मंचवा से साहब ये पढ़िएगा, इसमें लिखे है मंचवा वाला के गाड़ी का मैंने बड़ी खराब शब्द लिखे है कि मंच से पूछता है ना कि हम बड़ा किलवन है, ज्यादा हमारा बुझाता है, और सब जो नीचवा बैठल है बुर्बक है, और तू बड़ा होशियार है कि तू बड़ा मंच से चर्चा दे रहा है। अरे क्या में चर्चा देना होती है भाई? यहाँ तो किसी को कहना है कि आप शिव को गुरु मानिए बस। तो इसमें ज्ञान की क्या जरूरी है कि फलनवा आदमी बड़ा चर्चा दे लेता है? अरे चर्चा जो देना कुछ ही है। यहाँ तो किसी तीसरा आदमी को कह देना है कि आप शिव को गुरु मान लीजिए, बस हो गया। और ये घंटा वो चर्चा दे लेता है तो बढ़िया चर्चा दे लेता है, तो भीड़ लग जाता है, तो बढ़िया भजन गा लेता है। अरे ये थोड़े साहब बोल रहे हैं, आपको बता देना है, आप कोई चर्चा में जाइए मत जाइए, शिव शिष्य बनने के लिए बताते रहिए कहीं से, आपको सारा चीज मिलने लगेगा, मिलते जाएगा। आपको महादेव से आप मांगवे कोशिश करते हैं, छोटा छोटा चीज मांग रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। आप एकनिष्ठ होने का प्रयास कीजिए, एकनिष्ठ होने का प्रयास कीजिए। है तो थोड़ा कठिन कि सभी देवी देवता को छोड़ देना और केवल शिव गुरु मरेंगे चाहे जिएंगे चाहे जो हो जाए मेरा, तो है थोड़ा कठिन, ये साधारण चीज नहीं है, लेकिन प्रयास करने से बहुत कुछ होता है। एकनिष्ठ बनिएगा तभी ना कुछ मिलेगा जी। आप देंगे हम, और मेरे पास की बैठल है तो चलिए इनको जाके गोल लगिएगा, और फिर उनको जाके गोल लगिएगा। आता बात को मिलेगा तो पता नहीं चलेगा कि हम दिए क्यों दिए। 27 को के मांगने 27 को वही कटोरा लेके जाइएगा, कौन देगा पता चलेगा आपको? एकनिष्ठ बनिए, जिएंगे चाहे मरेंगे जो करेंगे हम, मेरा गुरु शिव तो शिव, वही जो करेगा जो देगा। एकनिष्ठ बनिए, ठीक है। टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिए हम, बोलना जरूरी था। फिर कभी बात होगी, अब हम गांव देहात जाके कभी बतियाएंगे कि मन से भाषण नहीं देना है, ठीक है। आप लोगों को मेरा प्रणाम। कुछ जिज्ञासा है सर, थोड़ी सा एक आध लाइन है। शिव पूजा और शिव चर्चा में क्या अंतर है? शिव पूजा और शिव चर्चा में क्या अंतर है? हम पहले ही बता चुके हैं, जो आपका प्रश्न आया कि शिव चर्चा और शिव पूजा, यही ना जी। तो हम तो कहते थे कि पहले भी शिव की पूजा होती थी, नहीं बोले? तो शिव पूजा क्या करते हैं? वही बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल ढालते हैं, यही ना करते हैं। भांग धतूरा या
फलना चिल्ला जो करते उसी की पूजा हुआ। चाहे मंदिर में जाके कीजिए, चाहे घर में शिवलिंग में जाके कीजिए, वो पूजा हुआ। और शिव को गुरु मानने वाला क्या है? इसमें 3 सूत्र है, कहीं पूजा है ही नहीं पता है। शिव को गुरु मानने में 3 सूत्र है। और शिव की पूजा में क्या है? वो बेलपत्र, वो जल, वो भांग, वो धतूरा, वो मिठाई, वो जो आप चढ़ाते हैं। तो यही तो दोनों में अंतर है, वही तो आपको छोड़ाया गया। तो उसमें पैसा का खर्चा है और इसमें पैसा का खर्चा नहीं है। जब साहब जैसा आदमी बोले, जब मजिस्ट्रेट थे कि 20 तारीख के बाद घर में आरती करने के लिए भी नहीं रहता था, तब साहब बोले कि कड़वा तेल से, सरसों तेल से करिए नीलम। तो एक दिन नीलम दीदी बोल दी कि आज तो सब्जी में डाले भर सरसों तेल है, तो वो आरती कर देंगे, तब फिर सब्जी में क्या डालेंगे। मजिस्ट्रेट का परिवार का ये हालत था, समझ लीजिए। तो हम आपके पास कितना पैसा है? पैसा से आई भगवान के मुंह नाक नहीं है। ज़्यादा मन से हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। भगवान के कोनो मुंह नाक नहीं है, क्यों मिठाई खाते हैं, ठीक है, और सेंट लेते हैं, ये सब बोलेंगे तो थोड़ा विरोध में जाएगा, इसलिए हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, आपका शिव चर्चा 3 सूत्र का है, बस उसको करिए। और उसको जब 1 महीना बढ़िया से करिएगा ना, तो कमाल का चीज है। फिर आपको मन नहीं करेगा कुछ करने के लिए, मन नहीं करेगा, आप अपने छोड़ दीजिएगा, कोई छोड़ने के लिए नहीं कहेगा। दवा खाता है आदमी तो बुखार नहीं ठीक हो जाता है जी, बुखार के हटाना पड़ता फिर अलगे से। आप दवा खाए, बीमारी ठीक हुआ। तो 3 सूत्र एकदम कंप्लीटली दवा है, आपके शरीर में अनायास परिवर्तन ला देगा अपने अपने, किसी को कहने छुड़ाने की जरूरत नहीं है। और कुछ है भाई? भाव जनित प्रणाम कैसे होगा? भाव जनित प्रणाम कैसे होगा? जी सर। जैसे वो चलते चलते कोनो के प्रणाम सरसी कर देते हैं कि मिल गया रास्ता में तो तनी हाथ उठा देते हैं, नहीं हुआ? बहुत स्पष्ट है कि रास्ता में मिल गया तो कर लिए। एगो क्या कोई नया कन्या है तो कोई आया बड़ा बुजुर्ग घर में, तो तनी ओकरा गोड़ लगा, तो ओकरा बगल में 2-4 गो बैठल है, तो ओकरो थोड़ा लोकाचारी ला कितनी हनियों के गोड़ लग लेते हैं। ठीक है, तो विचार और भाव एक हुआ मन से करना कोई चीज, तो मन से जो करिएगा तो ही भाव हो गया। मन से जो पढ़ा तो एसपी बन गया, मन से जो नहीं पढ़ा तो चपरासी भी नहीं बना। पहले ही बोले ना, तो मन से जब कोई काम कीजिएगा तो वही भाव हो जाता है। जैसे पहले आप शिव को गुरु मान लिए, बहुत आदमी सब पूछते हैं आप शिव को गुरु माने हैं जी? तो हाँ, एक जगह चर्चा हो रहा था तो उसी में मेरा घोषणा हो गया था। हम कोनो आगे से थोड़े हैं, हमारा तो 10 साल पहले ही घोषणा हो गया। लीजिए, अब विचार में तो उसके शिव गुरु हो गए। अब उन्हें नमः शिवाय करता है, न दूसरों को बताता है क्या, और न दया मांगता है। तो पूछेगा कि क्या करते हैं? हाँ, इसी शिव के नाम ले लेते हैं, ले सारी। बहुत आदमी से पूछेगा तो हाँ शिव के नाम ले लेते हैं तनी मानी। अरे यही तो बता, शिव को गुरु मानने का मतलब कि 3 सूत्र बताया गया। तो दया मांगिए प्रत्येक दिन, मन से कोई काम कीजिए तो भाव से हो गया। और क्या बोल रहे थे आप? प्रणाम कैसे होगा? भाव जनित प्रणाम ही कर रहा है। तो भाव जनित प्रणाम हम पहले ही बता दिए आपको, नहीं बोले जी कि वो नहाते नहाते पूरा हनुमान चालीसा पढ़ देता है, तो वैसे बिना भावे के पढ़ दिया। आप नमस्कार 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 ऐसी रट मुंह से बोल दिए, तो भाव जनित नहीं हुआ। भाव जनित प्रणाम के मतलब जिस देवता को, जिस गुरु को आप प्रणाम कर रहे हैं, तो उसका फिगर आपके सामने आना चाहिए।
समझ गए? मैंने एक बार आप नमः शिवाय किए तो एक बार नमः शिवाय करने में आपको लगे कि मेरे सामने मेरे गुरु हैं और हम उनको प्रणाम किए। ये नहीं कि खाली मुंह से बोल के खत्म कर दिए 108 बार, तो वो भाव जनित प्रणाम नहीं होगा। आप इसीलिए मैं कहा गया कि 5 बार कीजिए, 108 बार आपसे नहीं हो पाएगा। भाव जनित नहीं बोल रहे हैं, 108 बार भाव जनित नहीं हो पाएगा, आपको मने नहीं ठहरेगा। अभी हम नमः शिवाय करने लगेंगे और लगेगा कि अभी तो ट्रेन के टाइम है और ये ट्रेन छूट जाएगा, ये नमो शिवाय कर रहे हैं, उन्हें स्टेशनों पर ध्यान है, तो भाव जनित नहीं ना हुआ। तो इसीलिए साहब बोले कि 5 बार कीजिए, लेकिन मन से कीजिए, मैंने भाव जनित प्रणाम कीजिए। मैंने आप नमः शिवाय कर रहे हैं, उस समय आपके गुरु का भी चेहरा आपके सामने दिखाई दे कि हमने एक बार अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर कभी टाइम मिले तो फिर 5 बार कर लीजिए, फिर कभी टाइम मिले फिर 5 बार कर लीजिए। अब तो साहब तोड़ तोड़ के करने के लिए कह दिए हैं कि 108 बार भाव जनित प्रणाम आपसे का बड़े बड़े ऋषि महर्षि के मुश्किल है, तो हम आपको इस दुनिया में हैं, तो यहाँ तो 27 वाले बवाल खाली है ही है, तो यहाँ 108 बार थोड़े हो जाएगा। तो भाव जनित का मतलब वही होता है, और कुछ है? दया कैसे होगी? हाँ, दया होगी गुरु के आदेश का पालन करने से, एकदम साफ सुथरा बात। दया तो बरसेगी, पूरा बरस रहा है, आप खाली कटोरा ऊपरे में उलट दिए हैं, आपके कटोरा में पानी नहीं जा रहा। दया कैसे होगी? जो गुरु द्वारा बताया गया वह काम करने से। तो आपको क्या बताया गया? 3 सूत्र बताया गया। आप 3 सूत्र कीजिए, मतलब दूसरे को बताइए। सबसे मुख्य चीज है दूसरे को बताना, लेकिन उसका मेरा अनुभव है कि जब वो काम आप ज्यादा करने लगिएगा ना, तो फकीर हो जाइएगा, वो सीधे ईश्वर से जुड़ने लगता है। तो जो आदमी सीधे ईश्वर से जुड़ने लगेगा, तो लौकिकता का उसको तो लगेगा कि सब कुछ है नहीं है, हाल जाल है। हम 4 साल फकीरी में बिताए हैं। आप एक बात तो बोल दे रहे हैं, जब दरोगा बने तो नमः शिवाय तो छोड़ दिए, खाली बताने वाला काम ही करने लगे। इतना दिन रात इतना रात बताए, दरोगा हुए गए थे तो बात तो सुनिए ना लेता था मेरा। नहीं, थानों में जाते थे तो कोई मरा पीटा के आए, पूछो आए, तो मेरा प्रभाव तो ज्यादा थोड़ा पड़ता था अन्य लोगों के अपेक्षा। तो इतना आदमी धीरे रातें करने लगे, लेकिन वो क्या कर देगा जानते हैं? कि दुनिया कुछ नहीं है, माया जाल है। फिर आपको यही ना परिणाम हुआ कि साला बिना घूस रुष्वत लेने वाला दरोगा हो गए, किसी से कुछ नहीं लेना, चुपचाप महादेव महादेव करना, तो सीधे ईश्वर से न जोड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा पावर है, इसीलिए साथ में दिया गया है नमः शिवाय। और भूल करके भी नमः शिवाय मत छोड़िएगा। दूसरों को बनाने वाला काम कीजिए, लेकिन नमः शिवाय भी जरूर करते रहिए। तो नमः शिवाय लौकिकता देता है। मैंने जो धरती, अरे आप धरती पर हैं, आपको कपड़ों लाता चाहिए ना भाई, जूता चप्पल घर द्वार ये सब भी चाहिए ना। तो नमः शिवाय जब करिएगा तो नमः शिवाय से मिलता है। और आपके द्वारा किए गए कुछ गलत काम, जिसको आप पाप कहते हैं, जो करिए, मैंने ऐसा काम जो समाज के दृष्टि में खराब है, तो जाने अनजाने में यदि वो काम ये जन्म में या पूर्व जन्म में यदि आपके द्वारा हो गया है तो कटता है नमः शिवाय। ऐसे तो जो ताकतवर गुरु होते हैं तो अपनी दया से वो सब कुछ कर देंगे, लेकिन उतना आपको गुरु से संपर्क हो जाएगा तब ना। गुरु से संपर्क हो जाएगा तो आपको 3 सूत्र भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गुरु से संपर्क आपको होगा नहीं, तो गुरु से संपर्क होने के लिए ये 3 सूत्र दिया गया। वो 3 सूत्र कीजिएगा, गुरु से संपर्क हो जाएगा।